आज हम बनाएंगे एकदम स्पेशल वाले बहुत ही टेस्टी शाही दम आलू। ये सब्जी की रेसिपी मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम दम आलू के लिए मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च ली है। ये नाश्ते वाले चम्मच से लिया है मैंने सारा मेज़रमेंट। 4 लौंग और 3 इलायची ली है, साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। तो सबसे पहले हम इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे, या जब तक इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए हमारा मसाला भून गया है। इसे ठंडा कर कर हम पीस लेंगे। तो देखिए मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अब हम 1 कप फ्रेश दही लेंगे। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम ये सारा मसाला दही में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाले वाला दही बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमने लगभग 20 से 22 छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को मैंने कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल लिया था और इसे छीलकर तैयार कर लिया है। आलू पर हम फोक से इस तरह से छेद कर लेंगे, ताकि जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएं तो ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे। इसे अच्छे से फैला लीजिए और अब हम सारे आलू कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की आंच को मीडियम रखते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक इन पर ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाती, इन्हें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए आलू हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन आलूओं को डीप फ्राई भी कर सकते हो। आलू भी फ्राई होकर तैयार है। अब हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 7 से 8 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10-12 काजू लिए हैं। अब हम बचे हुए तेल में सबसे पहले प्याज डालेंगे। प्याज को हम 2 मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लेंगे, या जब तक ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब हम बचे हुए काजू, अदरक, लहसुन सब इसमें डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब हम इन्हें ठंडा कर कर पीस लेंगे। तो मैंने मिक्सर के जार में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम मसाला का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, लगभग 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे। इससे ग्रेवी में कलर बहुत अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अब हम इन मसालों को मिक्स करके 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल की क्वांटिटी आप चाहें तो कम भी ले सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर हम इसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 पिंच के करीब हींग डाल दिया है और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। 5-10 सेकेंड के लिए इन्हें भून लीजिए और सबसे पहले हम इसमें मसाले वाला पेस्ट डालेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें प्याज और काजू वाला पेस्ट डालेंगे। पहले हम पेस्ट को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पेस्ट को भी हम 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे, या जब तक इनके किनारों से तेल अलग ना हो जाए, हमें इसे भून लेना है। तो मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही भून रही हूँ। और ये लीजिए हमारा मसाला पेस्ट भी अच्छे से भून गया है। और अब हम इसमें डालेंगे दही। जो दही का हमने पेस्ट बनाकर रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। दही डालते टाइम गैस की आंच को एकदम लो रखिएगा और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए, वरना दही फट जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, दही रूम टेम्परेचर पर ही लेना है।
तो ये देखिए दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन इसमें उबाल अभी नहीं आया है, तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इस वक्त हम गैस की आंच को हाई कर देंगे। और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाए, अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस की आंच को फिर से लो करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हमने इसे 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इस वक्त हम इसमें 1 छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। 2 हरी मिर्च डाल दी है मैंने, आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गरम पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से डाल दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि हमें कितनी ग्रेवी चाहिए। मैंने इसमें लगभग 1 कप गरम पानी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने लगभग 1 छोटा चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हो। अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमें सब्जी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने बीच में 2 बार इसे चला लिया था। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये लीजिए हमारी दम आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे आप पराठा, चावल, सिंपल रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।